हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए लाई हूँ रोचक और मज़ेदार कहानियों के किस्से। आज की हमारी कहानी है लोमड़ी और मोर। एक भूखी लोमड़ी जंगल में यूं ही इधर उधर घूम रही थी कि खाने के लिए कुछ मिल जाए। तभी उसने देखा कि एक पेड़ की ऊंची टहनी पर एक सुंदर सा मोर बैठा हुआ है। लोमड़ी ने सोचा, किसी तरह से इसे अपना भोजन बना लूं, जिससे मेरा पेट भी भर जाएगा और इसके पंखों से मैं सुंदर सा अपने आप को सजा भी लूंगी। यही सोचकर लोमड़ी ने पेड़ पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन मोर तो ऊंची डाल पर बैठा था। लोमड़ी उस तक पहुंच ही नहीं पाई। लोमड़ी ने फिर से छलांग लगाई, फिर भी वही हाल। फिर लोमड़ी ने कुछ उपाय सूझा और सोचा, मोर को मारने के लिए मैं तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, तो मोर को कैसे हासिल किया जाए। तब लोमड़ी ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, अरे तुम इस पेड़ पर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि आज हुई जानवरों की सभा में यह निर्णय हुआ है, कोई भी जानवर या पक्षी किसी दूसरे को शिकार के लिए नहीं मारेगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है वाला नियम अब नहीं चलेगा। मोर ने भी नेहले पर दहला मारते हुए जवाब दिया, इसका मतलब तो यह हुआ कि आज से शेर, चीते, भेड़िए आदि सभी हिंसक जानवर घास फूस खाने लगे हैं। लोमड़ी थोड़ा सकपकाई अवश्य, लेकिन वह भी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। वह बोली, हाँ, इसके बारे में तो पड़ताल करनी होगी। अभी नीचे उतरो, हम दोनों जंगल के राजा के पास चलकर पूछते हैं। मोर भी कम नहीं था, वह लोमड़ी के इरादे भांप चुका था। मोर ने सोचा, इसे अब ऐसे तो नहीं हटा सकता, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही चाहिए। तभी तपाक से मोर ने कहा, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारे कुछ साथी इसी ओर आते दिख रहे हैं। लोमड़ी बोली, मेरे साथी कौन? लोमड़ी हैरान रह गई। कुछ शिकारी कुत्ते हैं, मोर ने उत्तर दिया। शिकारी कुत्ते? अरे बाप रे! लोमड़ी एकदम से डर के बोली और वहाँ से भागने लगी। अरे तुम भाग क्यों रही हो? अभी ही तो तुमने कहा था कि जंगल के सभी प्राणी आपस में मित्रवत रहेंगे। मोर ने हंसते हुए बोला। भागते भागते लोमड़ी ने उत्तर दिया, लेकिन शिकारी कुत्ते शायद उस सभा में मौजूद नहीं थे। तब मोर ने कहा, रुक जाओ लोमड़ी मौसी, ऐसे मत भागो, हो सकता है उन्होंने भी ये निर्णय सुना हो। अब लोमड़ी नहीं फंसने वाली थी। वह भागती भागती बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं उन पर विश्वास नहीं रखती। और दुम पर पांव रखकर लोमड़ी मौसी वहाँ से भाग उठी। इस तरह मोर ने चालाकी से अपनी जान बचाई। इससे हमें ये सीख मिलती है, संकट के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। बच्चों, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। बाय।